हमारे शरीर पर बहुत जगह पे बहुत सारे तिल होते हैं और हम उन तिल को देखकर ये सोचते हैं कि इस तिल का क्या मतलब बनता है। मैंने आपको माथे पर जब तिल होता है तो क्या मतलब बनता है ये बता दिया, आंखों पर तिल के बारे में बताया, गाल पर तिल के बारे में बताया, नाक पर तिल के बारे में बताया, लिप्स पर तिल के बारे में बताया। आज मैं बताऊंगी कि अगर आपके कान पर तिल है तो उसका क्या मतलब बनता है। जी हाँ, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अगर आपको वो सारी वीडियोस देखनी है तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी के कान के पास, दाहिने कान पे, बाएं कान पे, आगे या पीछे की तरफ तिल देखते हैं तो आप उस इंसान के नेचर के बारे में, उसके बहुत सारे सीक्रेट्स को जान जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कान पर जब तिल होता है तो इंसान का स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं दाहिने कान पर तिल की। समुद्र शास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दाहिने कान पर अगर तिल होता है तो वह इंसान बहुत ही लकी होता है। ये लक की निशानी है। जी हाँ, इंसान में समझदारी, आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत समझदारी, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सहनशीलता, बहुत इमोशनल होता है। साथ ही अगर किसी के इस कान पर तिल है तो वो इंसान थोड़ा गुस्सैल भी होगा, यानी गुस्सा ज्यादा करता होगा। साथ ही इन्हें छोटी छोटी बातों पर भी बहुत तेज जो है रोना आ जाता होगा, ऐसे यानी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तिल को छुपा कर ही रखें। तो दाहिने कान की तो बात हो गई। अब बात करते हैं बाएं कान पर अगर तिल है तो इंसान का नेचर कैसा होगा या उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अगर किसी के बाएं कान पर तिल है तो वो इंसान बहुत चालाक होता है, यानी बहुत ही क्लेवर होता है। साथ ही ऐसे लोगों में आत्मसम्मान का भाव होता है बहुत ज्यादा। इन्हें किसी से कोई भी गिफ्ट लेना, पैसे लेना पसंद नहीं होता है। इनकी कोशिश रहती है कि ये किसी को कुछ दे दे लेकिन किसी से कुछ ना ले। ऐसे लोग बहुत ही खुशमिजाज होते हैं, यानी हंसते रहते हैं। अब दाएं कान और बाएं कान की तो बात हो गई, लेकिन कान पर किसी के पिछले हिस्से पर भी तिल होता है। ऐसे में क्या समझेंगे? तो अगर किसी इंसान के कान के पिछले हिस्से पर तिल है तो ऐसे लोगों को समाज में बहुत सारा जो है मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। इनकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन जो है बहुत अच्छी होती है। इन लोगों की खास बात ये होती है कि इनकी जो इच्छा शक्ति होती है वो खूब जो है इनको ऊपर तक लेकर जाती है। इसके साथ ही ऐसे लोग बहुत ही खुददार होते हैं। इन लोगों को अपनी खुददारी पर यकीन होता है। ये लोग मानते हैं कि कल्पना के जरिए, आपके इमेजिनेशन के जरिए, आपके जो है आप अपनी सोच के जरिए दुनिया पर जीत पा सकते हैं। किसी भी जगह पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कान के पिछले हिस्से पर तिल है तो उसका मतलब ये हुआ। अब अगर किसी के कान के बीचों बीच तिल होता है तो उसका क्या मतलब बनेगा? जिन लोगों के कान के बीच के हिस्से में तिल होता है वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। माना जाता है ऐसे लोग जो है आदर्शों पर चलने वाले होते हैं। इन्हें अपने बनाए दोस्ती को तोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यानी एक बार दोस्ती कर ली तो उसके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसको मैनेज कर लेते हैं। इसके साथ ही ये समाज में, सोसाइटी में भी यही संदेश देते हैं कि हर इंसान को अपने आदर्शों पर चलना चाहिए, यानी अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाते हैं। इन लोगों को किसी की भी गुलामी करना अच्छा नहीं लगता। तो ये तो हो गई कान के बीचों बीच तिल। अब एक जगह और रह गया, वो है कान के निचले हिस्से पर तिल अगर किसी के होता है तो वो इंसान कैसा होता है ये जानिए। अब ऐसा इंसान नेचर से बहुत ही इमोशनल होगा। ये लोग जो है अपने हर बात को अपने दिल से लगा लेते होंगे। इसके अलावा इन लोगों को जो है लव लाइफ में कोई ना कोई धोखा ही मिलता होगा, यानी कभी ना कभी धोखा ज़रूर ये खाते हैं। अपने इमोशनल नेचर की वजह से ये लोग अक्सर जो है धोखे का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो हो गए कान के निचले हिस्से पर तिल। अब बात करते हैं कान के ऊपरी हिस्से पर तिल हो तो क्या होता है। जिन लोगों के कान के ऊपरी हिस्से पर तिल होता है ऐसा इंसान जो है बहुत ही गुस्सैल होता है, बहुत गुस्सा करता है। इन लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। इसके साथ ही इन्हें बहुत नखरा करने वाला भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये लोग अपने से ज़्यादा बुद्धिमान और किसी को नहीं मानते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये सच में बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में इस छोटे से कान के बारे में सारी जानकारी दी कि अगर आपके कान के दाएं कान पे तिल है तो उसका क्या मतलब बनेगा, बाएं कान पे तिल है तो उसका क्या मतलब बनेगा, ऊपर, नीचे या बीच में, आगे या पीछे, ये सारी जानकारी दे दी। कोई पार्ट अगर मेरे से मिस हो गया है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगले वीडियो में मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगी। बाकी अभी हमने कान के बारे में बताया। इसके बाद जो है हम आपको और भी वीडियोस जो है मोल की सीरीज चल रही है, यानी जब शरीर पर तिल होता है तो
क्या मतलब बनता है, सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ये वीडियो आपको सबसे पहले तो कैसा लगा। इसके अलावा अब आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर, यानी कि कौन से बॉडी पार्ट के बारे में देखना चाहते हैं, कमेंट कीजिए फटाफट, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए धर्मा लाइव। नमस्कार।